सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाडीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो डाउट्स है वो रहते हैं एंड एक मेजॉरिटी ऑफ जो डाउट है वो हमें ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद एग्जैक्टली हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कब आती है एंड कब अकाउंट में हमारे जो पैसे वगैरह है वो आएंगे एंड कितने पैसे हमारे पास आएंगे एंड कितने जो है वो कॉलेज को जाएंगे। तो ये मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा। साथ ही में कौन से मंथ में स्कॉलरशिप आती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कब हमारा जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो आता है। एंड इसके लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको टाइम पे अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भरना चाहिए। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतने ही जल्दी आपके पैसे आपके अकाउंट में जो है वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेट भी भरोगे तो भी आपके जल्दी पैसे आएंगे। अगर आप फॉर्म लेट भरोगे तो हो सकता है कि आपको अपने जो पैसे है वो भी अपने अकाउंट में जो है वो लेट ही मिले। तो इसका जो है वो हमेशा ध्यान रखना। अब ये एक स्टूडेंट का आइडिया यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने इस साल के मतलब 24 एंड 25 के लिए जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो यहाँ पे जो है वो भर दिया है। एंड यहाँ पे स्टेटस अभी भी जो है वो अंडर स्क्रूटिनी है। एंड यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि एप्लीकेशन आईडी में चेक करते रहना कि यहाँ पे कोई स्क्रूटिनी जो है वो तो नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका फॉर्म जो है वो वापस आ जाता है एंड फिर से फॉर्म भर के आपको सबमिट करना पड़ता है। तो वो यहाँ से जो है वो डे बाय डे जो है वो चेक करते रहना। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है एंड आपका डेक्स 1 डेक्स 2 से जो है वो फॉर्म जो है वो पास हो गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में टेंटेटिव डिटेल्स बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए जो एलिजिबल स्कीम्स है जैसे ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, एससीबीसी हो गया, तो इनके लिए 100% इस बार बेनिफिट्स है तो वो भी आप एक बार जो है वो चेक कर लेना। बॉयज़ के लिए वही 50% जो बेनिफिट्स है वो रहेंगे। बाकी तो मैंने बेनिफिट्स वाली वीडियो में बताया कि किसको कितने पैसे या फिर कितना बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि कब आपकी जो स्कॉलरशिप के अमाउंट है वो आ सकता है। तो देखो गाइस, जनरली जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपका 2025 में ही आएगा। मतलब 24 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं एंड 2025 में आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन से मंथ में आ सकता है उसके लिए गाइस मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ स्कॉलरशिप के अमाउंट्स कब आए थे वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो वो चेक करने के लिए गाइस आप भी अपने आईडी में जो है वो माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री में जाके जो है वो फंड डिसबर्स में जो है एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लास्ट ईयर जो है वो मार्च मंथ में जो पैसे है वो आए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस साल मतलब इस सेशन के जो पैसे है वो जनरली मार्च 2025 में आने के जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड फिर मई में जो पैसे है वो आए थे तो मई 2025 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के जो चांसेस है वो रहेंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपके पैसे आएंगे। अब जो लास्ट डेट है 24-25 सेशन के लिए वो है 31 मार्च 2025। अगर आप मार्च में फॉर्म भरते हो तो आपका फिर जो पैसा है वो हो सकता है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में आए। तो इसलिए जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। इसके अलावा ईबीसी के जो पैसे हैं वो थोड़े जल्दी आते हैं, ऐसा मैंने जो है वो देखा है। ओबीसी के भी जो पैसे फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ये अगस्त के पहले या फिर सितंबर के पहले जो है वो आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगी। मतलब अगस्त या फिर सितंबर 2025 तक आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगी 24-25 सेशन के लिए। ठीक है, बाकी फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी में कभी कभी जो है वो थोड़ा डिले हमें जो है वो देखने को मिलता है। माइनॉरिटीज़ में भी थोड़ा जो डिले है वो आता है, इसलिए हमेशा अपने माई अपडेट स्कीम में जाके चेक करना कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ तो नहीं आया है। अगर आता है तो फिर आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली मार्च से जो है वो इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो जाएगी, मार्च 2025 से। एंड फिर वहाँ पे ईबीसी का आएगा, फिर ओबीसी का आएगा, ऐसे चलते चलते आपका अक्टूबर नवंबर तक सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब जैसे ट्यूशन फीस अगर रहती है, सपोज करते हैं कि आपका एक कॉलेज है, कोई भी XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी कैटेगरी को गर्ल्स को ट्यूशन फ़ी 100% माफ़ हो जाती है। ठीक है, मतलब सपोज़ कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए है एंड उसमें ट्यूशन फ़ीस 80,000 रुपये, तो 80,000 वो गर्ल्स को भरना ही नहीं पड़ेगा, बस जो ऊपर की फ़ीस है 20,000 रुपये वही भरना पड़ेगा। वही स्टूडेंट्स के लिए बस 50% बेनिफिट्स है। मतलब 1 लाख फ़ीस है, उसमें 80,000 ट्यूशन फ़ी है तो 80,000 का 50% मतलब 40,000
उनका गवर्नमेंट भरेगा एंड रिमेनिंग फीस स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जो भी ट्यूशन फीस है वो तो डायरेक्ट कॉलेज को ही जाती है। अगर आपने पहली पूरी फीस भर दी है तो हो सकता है कि आपको कॉलेज अपनी जो फीस है वो रिफंड कर दे, या फिर जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो आ जाए, ठीक है। बेनिफिट्स मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे एंड कितने पैसे कॉलेज को जो है वो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने ये भी बता दिया है कि कौन से मंथ में आपको जो पैसे है वो आ सकते हैं। तो ज़्यादा वेट मत करो अभी, कि दिसंबर ही है, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च के आसपास फिर जो है वो पैसे आने जो है वो शुरू होंगे, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो अगर आपको मुझे पर्सनली डाउट्स पूछना है तो आप हमारा डायरेक्ट कॉल का जो सेशन है वो ले सकते हो। इसमें आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपने जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। तो अगर आपका कुछ भी मेजर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके जो है वो पूछ सकते हो। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में डाल देना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड जो भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जो है वो चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।